चला बड़ी अगले वाली कब बंद करके बैठे होंगे बिल्कुल बाहर बैठ होंगे गैलरी मस्त हवा चल रही है कमरे बड़ा नहीं होता नहीं सो रहा है क्या? नहीं सर, अभी 2 ही बच्चे हैं। मैं और आप। क्यों म्यूट क्या है? कैमरे काम ही बिल्कुल अंदर काम की लोड कोई हेलो सर। बाकी कहाँ गए? ओके। 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है? ठीक है। हवा मिल्क मैनू को बोल दो कि पापा में करे फोन। अरे दूध वाले को बोले कि पापा में करे फोन। चलो स्टार्ट करते हैं, और 5 मिनट बाद मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा, फिर कोई और एडमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है? क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके सर। ठीक है। उस दिन वीडियो पूरी हो गई थी, समझ में आ गई थी? यस या सर। दोबारा दिखाऊं? नो सर। चलो ठीक है। फिर क्या होता है हमारा हार्ड डिस्क के अंदर? क्या होते हैं यहाँ पे? सेक्टर्स होते हैं, ये ऐसे गोल गोल करके सेक्टर्स होते हैं। ये पूरा क्या होता है? ट्रैक होता है। और ट्रैक के ऊपर भी और नीचे दोनों जगह डाटा को राइट किया जा सकता है।
और ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, पूरा सिलेंडर बनाते हैं जिनके अंदर डाटा को राइट करते हैं हम, ठीक है। ये जो आपको मूवेबल हेड दिख रहा है ये ऊपर भी होता है, नीचे से भी होता है, ठीक है। और हर सेक्टर का एक अपना हेड होता है, सॉरी हर ट्रैक का अपना एक हेड होता है जो डाटा को रीड करता है। ये माइक ऑफ कर दो, किसका माइक ऑन है, ठीक है। तो हर इसका ट्रैक का क्या होता है, हमारा हर ट्रैक का क्या कहते हैं, अपना एक हेड होता है जो डाटा को राइट करता है और रीड करता है। इसी से रीड होगा और इसी से राइट होगा। और ये आपने देख ही लिया कल की वो लास्ट क्लास की वीडियो में कि हम किस तरह से इसको रीड और राइट कर रहे थे। वो बिट्स की फॉर्म में बन रहा था ना, 0101 की फॉर्म में डाटा को राइट कर रहे थे। आ गया था ना वो वीडियो से समझ में? हाँ जी, डाउट है किसी को? नो सर। चल ठीक है। अब क्या होता है, हार्ड डिस्क इज अ सेट ऑफ केबल डिस्क, each disk has data recorded electromagnetically in concentric circles or tracks on the disk, ठीक है। ट्रैक्स क्या होते हैं, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये ट्रैक्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। मतलब ये एक पार्ट होगा, यहाँ पे कुछ डाटा राइट होगा, ये एक पार्ट होगा, यहाँ पे कुछ डाटा राइट होगा, ये एक पार्ट होगा, यहाँ पे डाटा राइट होगा। इस तरह से हमारा डाटा राइट होता है। अब हार्ड डिस्क कौन कौन सी तरह की आती है? एक होती है हमारी पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको बोलते हैं हम पाटा, ठीक है। पाटा का क्या मतलब है, साइमल्टेनियसली मल्टीपल लोकेशंस पे एक साथ डाटा को राइट करते हैं। क्लियर है? मोस्टली यही यूज होती है ये पाटा वाली, क्योंकि इसमें जो वो होता है रीडिंग और राइटिंग कैपेसिटी इसकी फास्ट होती है। उसके बाद होता है हमारा साटा, सीरियल एटीए। सीरियल एटीए का क्या मतलब है, जो डाटा आपका राइट होगा पहले ये पूरा ट्रैक भर जाएगा, जब दूसरे ट्रैक पे राइटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर तीसरे ट्रैक पे, फिर चौथे ट्रैक पे। तो जो डाटा आपका क्या कहते हैं राइट होगा, वो क्या होता है, वो बहुत ही सीरियल वे में होता है और थोड़ा स्लो हो जाता है कई बार। और इसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, मेमोरी स्पेस काफी प्रॉपर्ली यूटिलाइज होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क का जो मेमोरी स्पेस है वो बहुत ही प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा, इसमें पाटा में नहीं होता मेमोरी स्पेस इतनी प्रॉपर्ली यूटिलाइज। क्लियर है? तो डिफरेंस समझ में आ गया, क्या डिफरेंस होता है पाटा और साटा में, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं हमारे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस और सॉलिड स्टेट ड्राइव। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस ये आपका वहां पे यूज होता है मोबाइल्स वगैरह में, ठीक है। मोबाइल्स में भी होती है ना जो इंटरनल मेमोरी कार्ड की होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, वो यही होती है। यस सर। क्लियर है? ये आगे बात समझ में? फिर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है हमारा, अप टू 12 TB साइज हार्ड डिस्क इज अवेलेबल इन द मार्केट। अब मार्केट में लेने जाओगे ज्यादा से ज्यादा आपको 12 TB की मिलेगी, इससे ज्यादा की हार्ड डिस्क कोई कंपनी नहीं बनाती है। क्लियर है? रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बाकी जो इससे ऊपर की हार्ड डिस्क होती है वो कहाँ बनती है, वो रिसर्च लैब्स में बनती है, और वो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम्स के लिए बनती है, वो वहीं पे यूज होती है। क्लियर है? मार्केट में अवेलेबल नहीं होती ये। आपको जो भी अगर ऐसी हार्ड डिस्क में कोई भी नॉलेज हो आपको या पता हो, तो ये सब आपकी क्या कहते हैं रिसर्च लैब्स में ही बनती है वो हार्ड डिस्क, और वहीं पे यूज होती है। मार्केट में इनका कोई यूज नहीं है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है आपकी? इनपुट डिवाइस कैन सेंड डाटा और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर और अनदर डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इनपुट डिवाइस। इनपुट किसके थ्रू लेते हैं हम? कीबोर्ड के थ्रू लेते हैं, कीबोर्ड, ठीक है, माउस के थ्रू लेते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, सारे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कीबोर्ड। अब ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कीबोर्ड क्या होता है। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या कीबोर्ड में भी? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माउस। माउस भी सबको पता होगा। यस सर। उसके बाद आ जाता है स्कैनर। स्कैनर भी पता ही होगा स्कैनर क्या होता है। नहीं सर, स्कैनर ये होता है जिसके थ्रू हम स्कैन करते हैं कोई भी चीज। आपके मोबाइल में भी स्कैनर होते हैं। उसके बाद है OMR। OMR होती है, आप आगे जाके कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वो सारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं और वहां पे आपको क्या करना होता है? गोले सर्कल फिल करने होते हैं।
बोर्ड के एग्जाम में भी अभी करके आए हुए होगे। Yes, sir. OMR correct. क्लियर है? शीट्स में आते थे। OMR शीट स्टार्टिंग sir. में जो आप अपना वो हाँ। रोल नंबर भरते थे और नेम भरते थे, Yes, वो sir. सब उसके बाद नीचे गोला करना होता था ना, वही होती है Yes, आपकी sir. Yes, OMR sir. शीट। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपको बोला गया होगा जेल पेन से मत भरो इसको, बॉल से भरना था। ठीक है, Yes, बॉल से sir, भरना होता है। बॉल से तो आप क्या pencil रीजन से। होता है इसका? जो ये OMR शीट होती है, जब कंप्यूटर इनको रीड करता है, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर फैल गया है, और जेल पेन आपको पता है नॉर्मली फैल ही जाता है, तो वो उसको रीड नहीं कर पाता है। क्लियर है? और रीड नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब कंप्यूटर आपका डाटा पिक नहीं कर पाएगा, तो उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, आपका नाम प्रॉपर्ली रीड नहीं होगा, आपका रोल नंबर प्रॉपर्ली रीड नहीं होगा। तो इसलिए बेटर होता है कि जो भी आप OMR शीट भरो वो किससे भरो? बॉल पेन से भरो, जेल पेन को यूज मत करो, ठीक है? पेंसिल से भी हो जाता था, पर पेंसिल से अब मना करते हैं, कहते हैं वो इस टाइम कोई केस वेस हो गया था, लोगों ने कहा कि हमारे तो ये आंसर्स मिटा देते हैं और तब गलत आंसर्स भर देते हैं, इसलिए पेंसिल को ओमिट कर दिया था। क्लियर है? तो अब पेन से ही जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे या कहीं पे भी होंगे, वो क्या कहते हैं, किससे होंगे? पेन के थ्रू ही होंगे, ठीक है? और पेन से आपको प्रॉपर गोला भरना होता है, अब गोले से अगर बाहर जा रहा है तो दिक्कत आ जाती है। तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर गोले भर रहे हो, बिल्कुल प्रॉपर गोले भर के आने हो। क्लियर है? अब तो वैसे ऑनलाइन टेस्ट होते जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ये अब स्किप होती जा रही है चीजें, पर अभी भी कुछ कंपटीशन एग्जाम है जो ये लेते हैं, OMR शीट पे एग्जाम लेते हैं। क्लियर है ये? यस सर। हाँ जी, OMR शीट OMR आ गया समझ में? OMR क्या होता है? यस सर। वीडियो दिखाओ कैसे, मतलब कैसे रीड करता है कंप्यूटर। Yes, sir. वीडियो सर दिखा दो एक बार। चलेगा, सर दिखा वीडियो दो। दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका ये हेड नजर आ रहा है, ये आपके डाटा को रीड करता है और इसका सारा डिजिटल फॉर्मेट डाटा किसको पहुंचा देता है? कंप्यूटर को पहुंचा देता है। क्लियर है? ये आ गया समझ में किस तरह से रीड करता है? यस सर। ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं फिर। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका OCR। ठीक है, OCR क्या होता है आपका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मींस आपने बहुत सारी एप्स आजकल यूज कर रहे हो, जैसे डाउटनेट है और ब्रेनली है। उसमें क्या होता है, आप फोटो क्लिक करते हो और आपका पूरा का पूरा क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन है, वो क्या कहते हैं, आपके स्क्रीन पे आ जाता है। Yes, sir, वो डीप लर्निंग एल्गोरिथम यूज करता है सर। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे यही चीज, यही टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं। सर हाँ, इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी यूज होते हैं। हाँ, एल्गोरिथम्स भी यूज होते हैं, ठीक है, पर जो वो है, जो मेन कंसेप्ट है वो OCR का ही यूज हो रहा है। एल्गोरिथम्स तो हर जगह यूज होते हैं, बिना सॉफ्टवेयर तो बिना एल्गोरिथम्स के चलेगा ही नहीं।
क्लियर है? तो यहाँ पे टेक्निक ये यूज हो रही है, क्या किया जाता है, कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, कंप्यूटर में सेंड किया जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट जनरेट करता है और फिर आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। क्लियर है? बहुत सारी प्रोसेसिंग चलती है वैसे तो अंदर, पर मैं मेन टेक्निक बता रहा हूँ आपको, कौन सी टेक्निक यूज होती है। तो OCR टेक्निक यूज होती है वहां पे। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा MICR। MICR क्या होता है? ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपके जो चेक्स होते हैं ना, ठीक है, चेक्स में मतलब देखना हो कि ये जो चेक है ये बिल्कुल जेन्युइन चेक है, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो उसके अंदर क्या, हर चेक के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक इंक होती है जिससे चेक किया जाता है कि ये इसी बैंक का चेक है और ये प्रॉपरली, मतलब क्या कहते हैं, बैंक के द्वारा इश्यू किया गया है। ऐसा तो नहीं है उसकी जैसा एक कॉपी बना ली, जैसे जाली नोट बनाते हैं ना, ऐसे फर्जी चेक भी बनाए जा सकते हैं। और उसमें ये भी चेक किया जाता है, उसी MCR टेक्निक के थ्रू चेक किया जाता है, क्या कहते हैं, जो ये जो साइन है वो भी जेन्युइन है या नहीं है। क्लियर है? उसको जूम करते हैं, फिर क्या कहते हैं, उस साइन को क्या कहते हैं, चेक किया जाता है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स चेक करते हैं उसको, ठीक है। हालांकि वो एक्सपर्ट्स वही होते हैं, ये आपके जो AI होता है ना, कोई वैसा नहीं बैठा हुआ है वहां पे, AI ही चेक कर रहा है, क्या कहते हैं, कि किस तरह से आपका जो साइन है वो एग्जैक्ट उसी पर्सन ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी हम यूज कर रहे हैं माइक्रोफोन। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेबकैम। वेबकैम भी बताने की जरूरत नहीं है, वेबकैम को भी हम यूज कर रहे हैं। नो सर, हाँ मत बताओ। ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट क्या होती है, जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ लिखना चाहते हो तो क्या करते हो, आप साइड में एक अटैच कर लेते हो एक टैबलेट, और आपके पास एक स्टाइलस होता है, उससे आप लिखते चले जाते हो और वही आपके कंप्यूटर पे लिखना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है, ये सारे आ गए तो मीटिंग को लॉक कर दूं मैं? यस सर। ठीक है, मीटिंग लॉक कर देता हूं मैं। तो क्या क्या कर रहे थे हम? ग्राफिक टैबलेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्राफिक टैबलेट क्या होती है, हमारी एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के ऊपर लिख सकते हैं। क्लियर है? व्हाइट बोर्ड वगैरह में यूज करते हैं हम, या फिर क्या कहते हैं, किसी चीज पे पॉइंट करके उसको क्या कहते हैं, हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए भी हम ग्राफिक टैबलेट को यूज करते हैं। क्लियर है? ये इसकी इमेज दिखाऊं क्या मैं, या समझ में आ गया है? नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है, माउस की तरह ही होती है ये, ठीक है। बस पहले जो तुम्हारे माउस नहीं आते थे, क्या कहते हैं, जिनमें नीचे बॉल सी होती थी, बॉल्स होती थी, मैकेनिकल माउस होते थे, अपसाइड डाउन होता है। यस सर। ऐसे ठीक है। स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हाँ, ये तो उसी की अपसाइड तरह डाउन होती है आपकी ट्रैक बॉल। बस उसमें वो जो बॉल है उसको ऊपर इमेजिन कर लो, और उस बॉल को जैसे आप रोटेट करोगे माउस की तरह, आपका कर्सर उस पे स्क्रीन पे रोटेट करेगा। क्लियर है? ट्रैक बॉल आ गई है समझ में? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है, तुम कभी मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पे जितने भी स्टॉक को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, बारकोड रीडर्स को यूज किया जाता है। वो स्टॉक को क्या करते हैं, जैसे ही उसको रीड करते हैं वो अपडेट हो जाता है कि ये स्टॉक में से ये इन्वेंट्री हमारी चली गई है। या फिर वो कुछ भी नया सामान लेके आते हैं तो क्या करते हैं, बारकोड रीडर से पहले उसको रीड करते हैं, ताकि वो इन्वेंट्री में वो अपडेट हो जाता है कि इतना सामान हमारे पास आया है। तो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है उनके पास कि कितना सामान आया और कितना सामान गया है। क्लियर है? ये बारकोड रीडर का पर्पस आ गया समझ में? यस। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है हमारा गेम पैड। गेम पैड होता है हमारा, आपने PS2 वगैरह यूज किया है? यस सर, PS4 उसमें जो गेम कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, जो वो गेम के लिए होता है, यूज होता है, वही होता है आपका गेम पैड। ठीक है। और जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक आपका कई बार तो उसको गेम पैड को ही बोल देते हैं हम, यही जॉयस्टिक है। पर जॉयस्टिक अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो उसमें जो वो मूव करने के लिए डिवाइस होती है ना, जिसके थ्रू हम लेफ्ट राइट आगे पीछे जाते हैं,
होता नहीं है। वो पुराने वाले वीडियो गेम खेले हैं कभी, बचपन में खेलते थे जो हम एक वो होता था, हैंडल सा होता था, उसको इधर उधर घुमाते थे हम, वो आगे नीचे मूव, जैसे कॉन्ट्रा खेली हो या फिर वो वाली खेली हो, टेकन खेली हो। पहले एक बड़ा सा बॉक्स नहीं आता था? यस सर, आता था। सर ठीक समझ है, में आ गया। तो उसमें जो सर, हैंडल आता होता था। था, वो ग्रीन रेड कलर का जो हैंडल होता था, उसी को बोलते हैं जॉयस्टिक। Yes. उसको ऊपर आपने नीचे खेला करोगे है? उससे ऊपर नीचे खेलने लगते थे। हाँ, वो मैंने खेली मूवमेंट के थी लिए वो। होता था। मैं तो बहुत खेलता था वहां, घर से बाहर एक रुपए के कॉइन लेके जाते थे और खेलते थे उसको। क्लियर है? ये चीज आ गई है समझ में? यस जॉयस्टिक क्या सर। होती है? अच्छा, नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जिसके थ्रू हम आउटपुट को आउटपुट रिसीव करते हैं। रिसीव करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस दैट कैन रिसीव डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर और अनदर डिवाइस एंड क्रिएट आउटपुट विद दैट डाटा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? मॉनिटर, जो आप मॉनिटर यूज कर रहे हो, जहां पे आप अपने आप को देख रहे हो, क्लियर है, वो क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है स्पीकर क्या होता है। यस सर, पता ठीक है। है, प्रोजेक्टर भी पता ही है सबको क्या होता है प्रोजेक्टर। यस सर। ठीक है, एक दो और बता रहा हूं मैं, जैसे प्रिंटर है। प्रिंटर भी क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस है। अब प्रिंटर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कभी रेलवे में टिकट कटवाने गए हो? नहीं सर। नहीं गए? चलो मैं बता देता हूँ। सर जब आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, वहां पे टिकट लोगे, तो वहां एक बड़ा सा प्रिंटर रखा होता है, और उस पे क्या कहते हैं, जब उसको चलाते हैं तो कट 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 की आवाज आती है और आपकी टिकट छप के सामने आ जाती है। ठीक है, तो यस सर, वो हो जो गया प्रिंटर आइडिया। है वो कौन सा होता है? आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। उसमें क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स लगता है, और जो आपकी प्रिंटिंग होती है वो रेलवे टिकट पे वो काफी वो होती है, मतलब उसमें आपको पीछे भी उसकी वो दिखेगी, इमेज दिखेगी। क्लियर है? जो उसके अंदर यस प्रिंटिंग सर, होती क्लियर है है। उसकी इमेज पीछे भी दिखती है। तो वो क्या कहते हैं, किस तरह का होता है? आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, और वो काफी स्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करता है। क्लियर है? दूसरे होते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जिसमें प्रिंटिंग एरिया पे ज्यादा इम्पैक्ट ना लगाया जाए। क्लियर है? नॉन इम्पैक्ट होता है जिसमें प्रिंटिंग एरिया पे ज्यादा इम्पैक्ट ना लगाया हो। जैसे आपका होता है लेजर प्रिंटर, आप स्कूल में फोटोस्टेट में जो यूज करते हो वो कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर होता है। क्लियर है? तो वो यस सर, होता है क्लियर आपका है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर की खासियत क्या है? इसमें जो प्रिंटिंग निकलती है वो काफी फास्ट होती है। जो फोटोस्टेट मशीन है वो फटाफट आपकी प्रिंट निकाल के दे देती है ना। इसमें यस सर। ठीक है, उसके बाद एक और होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर होता है आपका जो कलर्ड प्रिंटर होता है ना, कलर्ड प्रिंटर होता है ना जिससे निकल के आती है प्रिंट। अब उसको आपने देखा हो तो काफी स्लो होता है एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर। धीरे धीरे करके आती है ना, पहले थोड़ी सी आएगी, फिर थोड़ी सी और आएगी, फिर थोड़ी सी और आएगी। यस। ठीक है ना? तो यही होता यस है सर, आपका इंकजेट, वो इंकजेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में आप क्या जाएगा? इंकजेट और लेजर, और इम्पैक्ट में आ जाएगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये आ गए समझ में प्रिंटर? यस सर, आ गए। यस। इसके अलावा एक होता है आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? जो आपकी वो लार्ज होर्डिंग्स स्केल वगैरह, के लिए यूज होता है। हाँ, वो बहुत लार्ज बड़े स्केल के लिए यूज होता स्केल है। के लिए। होर्डिंग्स वगैरह जो बनती है ना, वो किससे बनती है? प्लॉटर से बनती है। या क्या कहते हैं, आपके स्कूल के बाहर जो वो बड़े बड़े बोर्ड से बने होते हैं, ओमटन ग्रामर स्कूल इस तरह से लिखा हुआ होता है, वो किससे बनते हैं? प्लॉटर से बनते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस आ गई है समझ में? किसी में डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद होता है कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारी एज ए इनपुट डिवाइस एज वेल एज आउटपुट डिवाइस भी यूज होती हैं। क्लियर है? उनको आप एज ए इनपुट डिवाइस भी यूज कर सकते हो और उनको आप एज ए आउटपुट डिवाइस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? एन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग द डाटा फ्रॉम द यूजर, मतलब उनसे आप डाटा को रिसीव भी करते हो, और अनदर डिवाइस एंड ऑल्सो सेंडिंग डाटा टू अनदर डिवाइस और कंप्यूटर। ठीक है, मतलब उससे क्या कहते हैं, आप डाटा को
सेंड भी, उसमें आप डाटा सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो उससे डाटा, और उसमें डाटा सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। That means device which can be used as both input device and output device or called input output device, ठीक है। अब एग्जांपल पे आ जाते हैं, जैसे आपकी यूएसबी ड्राइव, यूएसबी ड्राइव कौन सी होती है आपकी, पेन ड्राइव, या क्या कहते हैं आपका माइक्रो कार्ड, ठीक है। एसडी कार्ड होता है ना जो, वो क्या होते हैं, सब आपके इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि उससे आप डाटा लेते भी हो, अपने कंप्यूटर में सेव करते हो ना वहां से डाटा निकाल के, और उनमें आप डाटा को ट्रांसफर भी कराते हो, अपने कंप्यूटर का डाटा अपने उसमें माइक्रो कार्ड में डालते हो, और क्या कहते हैं अपनी पेन ड्राइव में डालते हो। क्लियर है ये आपकी कैसे यूज होती है, एज ए आउटपुट डिवाइस एज वेल एज इनपुट डिवाइस। उसके बाद आ जाता है फैक्स लाइन। फैक्स लाइन क्या होता है, फैक्स मशीन देखी होगी, फैक्स मशीन देखी है, कौन सी सर? फैक्स मशीन, यस सर देखिए। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना है तो वो क्या करता है, एक पर्सन वहां से फैक्स करता है आपके नंबर पे, और वो आपको रिसीव हो जाता है। ऐसे ही आपको भी अगर किसी को फैक्स करना है तो आप उसका नंबर डायल करोगे और उसको वहां पे वो डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा। इसमें क्या होता है, स्कैनर भी यूज होता है और प्रिंटर भी यूज होता है। स्कैनर आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, और प्रिंटर कहाँ पे यूज होगा, रिसीवर एंड पे, उसका प्रिंट निकलेगा। क्लियर है। तो ये फैक्स मशीन भी कैसी होती है, बोथ इनपुट एज वेल आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मॉडम्स। मॉडम्स कौन से होते हैं, जो डीएसएल मॉडम्स आप घर में यूज करते हो वाईफाई के लिए, या फिर आप वो लेते हो डोंगल लेते हो। डोंगल भी क्या होता है, डोंगल भी आपका मॉडम ही होता है। वो क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है, ठीक है, तो वो एज ए इनपुट डिवाइस यूज कर रहा है, ठीक है। फिर उन सिग्नल्स को क्या कहते हैं, वापस सेंड भी करता है, तो एज ए आउटपुट डिवाइस भी वो यूज हो रहा है। क्लियर है, ये मॉडम आ गया समझ में। इसमें क्या मॉडम के अंदर क्या होता है, मॉडम के अंदर होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। मॉड्यूलेशन मींस टू कन्वर्ट द एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा, और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, टू कन्वर्ट द डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल। क्लियर है। एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं, अब जो आपके वायर्स में जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो कैसे सिग्नल्स होते हैं, वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। मींस जो डाटा आएगा वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ आगे बढ़ेगा। जबकि डिजिटल सिग्नल्स कैसे होते हैं, जो सिर्फ 0-1 की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है। तो 0-1 की फॉर्म्स में जो भी सिग्नल्स होंगे, जैसे आपका स्विच ऑफ बटन होता है, उसको आप ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो, तो वो क्या है, डिजिटल है। कोई और बीच का तो नहीं होता है कि ऐसा तो नहीं है आपने उसको बिल्कुल सीधा कर दिया तो लाइट ऑन भी हो जाएगी और ऑफ भी होगी, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता ना। या तो वो ऑफ हो जाएगी या वो ऑन हो जाएगी, तो वो भी एक तरह से क्या है, डिजिटल। और जो वायर्स के अंदर जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं वो क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं। मींस कंटिन्यूअस सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, ऐसे ब्रेक करके नहीं, पहले एक बार हो गया फिर नहीं हुआ, फिर हो गया फिर नहीं हुआ। तो वहां पे जो आपके सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं, वो कंटिन्यूअस ट्रांसफर होते हैं। जबकि आपकी जो डिजिटल होते हैं वो एक पॉइंट के बाद स्विच करते हैं। जैसे आपके एग्जांपल दे दूं वॉच का, आपके पास एनालॉग वॉच भी होती है और डिजिटल वॉच भी होती है। क्लियर है, ये होती है आपकी एनालॉग वॉच। क्लियर है। और डिजिटल वॉच कौन सी होती है, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे आते हैं। ये मॉडम आ गया समझ में? यस सर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीडी रीड राइट ड्राइव्स एंड डीवीडी रीड राइट ड्राइव्स। तो जो आपके ड्राइव्स होती हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर इसके अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, जहां पे आप सीडी को रीड करते हो और सीडी को राइट करते हो। क्लियर है। वो क्या होती है आपकी, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती है। अच्छा, सीडी आपकी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपकी मेमोरी डिवाइस है। यहाँ पे आप मेमोरी स्टोर कर रहे हो ना। एक होती है हमारी इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस, और एक होती है मेमोरी डिवाइस। हार्ड डिस्क भी क्या होगी आपकी, मेमोरी डिवाइस। क्लियर है। तो जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगी हुई है या एक्सटर्नली आप मेमोरी को यूज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, मेमोरी डिवाइस। ठीक है। यूएसबी को भी आप मेमोरी डिवाइस बोल सकते हो। क्लियर है। तो सीडी रीड राइट ड्राइव्स और डीवीडी रीड राइट ड्राइव्स, यहाँ पे क्या आप कर रहे हो, क्या कहते हैं,
डाटा को रीड भी कर रहे हो और डाटा को राइट भी कर रहे हो, सीडी के अंदर डाटा को राइट कर रहे हो और सीडी से ही आप डाटा को रीड कर रहे हो। ये कौन से हो गया, बोथ रीड एंड राइट, मींस बोथ इनपुट एज वेल आउटपुट डिवाइस। क्लियर है? इसके बाद आ जाता है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, आप मोबाइल यूज करते हो, वो कैसे होते हैं, वो टच स्क्रीन होते हैं, वो बोथ इनपुट एंड आउटपुट है। बोथ इनपुट एंड आउटपुट कैसे हैं, जब आप मोबाइल को टच कर रहे हो तो वो एज ए इनपुट डिवाइस ट्रीट हो रहा है, और जब उस पे आप कुछ भी देख रहे हो तो वो क्या हो रहा है, एज ए आउटपुट डिवाइस ट्रीट हो रहा है। वो मॉनिटर का भी काम कर रहा है, वो कीबोर्ड और माउस का भी काम कर रहा है ना टच स्क्रीन। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बोथ इनपुट एज वेल आउटपुट डिवाइस हो गया। क्लियर है ये? नेक्स्ट है आपका हैंडसेट। हैंडसेट जो अभी हम यूज कर रहे हैं बातें करने के लिए, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका इनपुट एज वेल, क्योंकि इसके अंदर स्पीकर्स हैं जिनके थ्रू हम सुन पा रहे हैं, और इसमें माइक्रोफोन भी है, ठीक है, इसमें माइक्रोफोन भी है जिसके थ्रू मेरी वॉइस तुम तक जा रही है। क्लियर है ये? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, एक बार ये 10 मिनट बचे हैं तो हम एक बार वो ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। मैं जल्दी उठता हूँ। क्लियर है? ये चीज आ गई है समझ में? यस सर, आ गई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोबाइल सिस्टम। ठीक है, मोबाइल सिस्टम में किस तरह से मतलब आपके सेलुलर सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं और किस तरह से वो रिसीव होते हैं, मतलब मोबाइल पे आप बात कैसे करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, a mobile phone is essentially a two-way radio consisting of radio transmitter and radio receiver। रेडियो ट्रांसमीटर क्या, जब आप किसी को कॉल कर रहे हो तो आपके फोन से सिग्नल्स जाएंगे एंटीना को, ठीक है, जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो क्या होगा, आपके मोबाइल से सिग्नल किसको जाएंगे, एंटीना को जाएंगे। फिर एंटीना क्या करेगा, उन मोबाइल सिग्नल को प्रोसेस करेगा, मतलब वो सर्च करेगा कि किस पॉइंट पे मेरे को भेजना है, ठीक है, मतलब ये जो कॉल है ये किस डायरेक्शन के लिए आई है, किस मोबाइल सिस्टम के लिए है, किस नंबर के लिए आई है, ठीक है। अगर वो प्रोसेस कर पाएगा तो वो क्या करेगा, अगर लोकल ही है मतलब आसपास ही कहीं आपने कॉल की है तो क्या करेगा, डायरेक्टली उसी मोबाइल डिवाइस को या उस लैंडलाइन डिवाइस को सिग्नल कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, अपने लोकल एक्सेस पॉइंट पे जाएगा, मतलब हो सकता है वो किसी दूसरे नेटवर्क के लिए हो, ठीक है, हो सकता है वो किसी दूसरे नेटवर्क के लिए हो, या हो सकता है वो आपके एरिया से बाहर की हो, तो वो क्या करेगा, अपने लोकल एक्सेस पॉइंट पे उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, ये लोकल एक्सेस पॉइंट पे आ गया। फिर वहां से क्या होगा, वो किसी दूसरे एंटीना को, मतलब जिसके लिए वो होगी उस एंटीना को वो ट्रांसफर करेगा। क्लियर है? और अगर वो सपोज जो कॉल है वो रोमिंग की है, ठीक है, रोमिंग होती है ना, मतलब आपके जो जैसे दिल्ली एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर से बाहर की जो कॉल है, तो अगर वो दिल्ली एनसीआर से बाहर की कॉल है तो वो रिमोट वायरलेस एक्सेस पॉइंट को उसको सेंड कर देगा। क्लियर है? अगर उसी एरिया की होगी तो दिल्ली एनसीआर के अंदर वो डायरेक्टली उस मोबाइल पे ट्रांसफर कर देगा। फिर वहां रिमोट से क्या कहते हैं, जो आपके रोमिंग की जो कॉल है वो कहां पे चली जाएगी, उस टावर के थ्रू उस मोबाइल पे चली जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम आ गया समझ में किस तरह से काम होता है। अगर मिलती चली जाती है चीज तो वो ये बाकी के स्टेप्स क्या हो जाते हैं, आपके खत्म हो जाते हैं। अगर नहीं मिली तो ये स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सपोज आपने अपनी लोकल एरिया में एयरटेल आपका नंबर है, आप एयरटेल में कॉल कर रहे हो, तो क्या होगा, अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही कॉल कर रहे हो, तो यहाँ से मोबाइल सिस्टम से टावर पे जाएगा और फिर टावर से सीधा मोबाइल पे चला जाएगा। ये बीच के जो दो इंटरमीडिएट स्टेप है ना, ये स्किप हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरा क्या केस क्या हो सकता है, हो सकता है क्या कहते हैं, आप एयरटेल से वोडाफोन में ही कॉल कर रहे हो और अपने ही एरिया में कॉल कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, यहां से ये वाला फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा और फिर सीधा
फोर्थ स्टेप हो जाएगा। ये थर्ड वाला इंटरमीडिएट जो स्टेप है वो आपका स्किप हो जाएगा। क्लियर है? और अगर सब कुछ सर ये थर्ड वाला स्टेप आउट ऑफ स्टेट है ना, मतलब जैसे हाँ, स्टेट के बाहर कॉल स्टेट करनी से होती बाहर है। आप कॉल कर रहे हो, यस सर। ठीक है? तो थर्ड वाला जो स्टेप है वो आपको अगर आउट ऑफ स्टेट आप कॉल कर रहे हो तभी यूज होगा। तो अगर आउट ऑफ स्टेट कॉल कर रहे हो तब ये चारों स्टेप यूज होंगे। क्लियर है? ये चीज आगे समझ में किस तरह से कम्युनिकेशन होती है? यस Yes, सर। सर आ गया। ठीक है, तो टाइम हमारा 5 मिनट बचा है, एक बार देख लेते हैं। चलो ये बस ये और समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं। क्लियर है? नहीं तो रह जाएगा। तो ये मेन कंपोनेंट्स हम कल एक्सप्लेन करूंगा मैं सारे के, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें ये सारे कंपोनेंट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज बस कंपोनेंट्स आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो होता है आपका अ सर्किट बोर्ड एज ब्रेन ऑफ द फोन। तो आपके जो क्या कहते हैं, जो सर्किट बोर्ड होता है फोन को जो आप ओपन करोगे उसका भी, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है ऐसे ही मोबाइल का भी एक सर्किट बोर्ड होता है, जो सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। ठीक है, जो सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। दूसरा क्या है? एंटीना। एंटीना क्या होता है? जो आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है एज वेल एज आपके सिग्नल्स को रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी, जो आपका टच स्क्रीन मोबाइल के अंदर जो चीज आप वो दिख रही है, मॉनिटर जो दिख रहा है वो किसका बना होता है? वो एलसीडी का बना होता है या एलईडी का बना होता है? क्लियर है? या तो एलसीडी का बना होगा या एलईडी का बना होगा। उसके बाद है कीबोर्ड और टच स्क्रीन। कीबोर्ड और टच स्क्रीन का, कीबोर्ड तो वो जो छोटे वाले फोन होते हैं ना उनमें तो कीबोर्ड होता है, कीपैड होता है ना उनमें, और जो आपके जो महंगे मोबाइल होते हैं, मतलब 5000 से अबव की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है? आपका टच स्क्रीन होता है। उसके बाद माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्यों यूज होता है? अगर आपको किसी से फोन पे बात करनी है तो आपको माइक्रोफोन यूज करना ही होगा, अदरवाइज क्या होगा? आपकी आवाज वहां तक दूसरे तक नहीं जाएगी। उसके बाद स्पीकर भी चाहिए, उसकी आवाज भी तो सुननी है। क्लियर है? उसकी आवाज सुनने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीकर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बैटरी। अगर बैटरी नहीं होगी तो फिर तो चार्जिंग पे लगा के ही बात करनी पड़ेगी, फिर मोबाइल का पर्पस ही क्या रह गया? यस सर। क्लियर है? तो ये चीज आ गई है समझ में, सारे कंपोनेंट्स आ गए समझ में। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है? नो नो सर। सर। ठीक है, और ये जितने भी आपके यहाँ वीडियोस हो रहे हैं, ये जो वीडियो सेशन हो रहे हैं जूम के, ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दिया है और क्लासरूम में भी डाल दिया है। ठीक है, तो बाई चांस किसी दिन आप क्या कहते हैं क्लास मिस कर लेते हो तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। अटेंडेंस वैसे कंपलसरी है, अटेंडेंस आपकी जाएंगी आगे। अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है फिर एग्जाम नहीं देने देते बेटा, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है तो एग्जाम नहीं देने देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अटेंडेंस जा रही है, इसलिए रेगुलरली, प्लस डाउट के लिए भी, अगर आपको एट ए टाइम लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग में तो बस आप रिकॉर्डिंग ही देख सकते हो, तो इसके लिए क्लास रेगुलरली अटेंड करनी जरूरी है। ठीक है, बाई चांस कोई नेट की कोई हो जाती है कि नेट नहीं चल रहा है या कोई और मिसहैप हो जाती है, उस टाइम पे आप इस रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाइव क्लास ही यूज करो। ठीक है, लाइव क्लास ही अटेंड किया करो। क्लियर है ये? ओके। चलो ठीक है, चलो एंड करते हैं। हाँ बोल। चैनल सब्सक्राइब करना है? हाँ बिल्कुल करना है, और लाइक भी करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है। चल ठीक है, चलो ओके बाय। बाय सर।